करना है तो कुछ हट के करो, मूर्खता के पात्र ना बने। मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से आपके सामने एक नए रूप में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ और इस आशा के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ आज का कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, सक्सेस तो हम सभी पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हम सभी सक्सेस होना चाहते हैं। तो लेकिन उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सक्सेस होने के लिए सबसे पहले तो हम सभी को अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, हमारे दिल की बात सुन के उनके ऊपर अमल करना चाहिए और हमारा जो पैशन को कभी कम नहीं होने देना चाहिए हमारे को। जो कि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि अपने पैशन को जो है कम कर देते हैं, तो वो सक्सेस कैसे होंगे? सक्सेस की सीढ़ी होती है, अगर वो फेलियर हो जाते हैं वन टाइम, अगर वो किसी भी चीज में फेल हो गए तो वो अपने पैशन को भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जब तक आपके अंदर कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की हिम्मत नहीं होगी, आपका पैशन जब तक जो है मजबूत नहीं होगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप सक्सेस कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, हिम्मत रखने वालों के सामने ही जो ये दुनिया है ना, अपना सिर झुकाती है। क्योंकि जो हिम्मत रखता है आगे बढ़ने की, वही कुछ कर पाता है। और हिम्मत ये रखता है कि हम आगे बढ़ेंगे और हम ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम में, पहली बार में हम सक्सेस हो जाएंगे। कुछ भी पहले से नहीं मिल जाता है हमको। हर चीज की जो हमारी जो नींव होती है ना, नींव हमेशा एक छोटी चीज से नींव की शुरुआत होती है। जैसे कि हमारी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जब कोई आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाता है, जब कोई बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाता है, तो पहले नींव डालता है। तो पहली सीढ़ी हमारी नींव होती है, उसके बाद ही ऊपर का एम्पायर खड़ा होता है, उसके बाद ही ऊपर की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमने अपने पैशन को जाने दिया, या हम अपने किसी भी फेलियर से हम थक हार के बैठ गए, या लोगों ने हमें चार बातें सुना दी तो हम थक हार के बैठ गए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है इस दुनिया के अंदर। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि पॉसिबल तभी होता है जब हमारी हिम्मत, हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी। अगर आपकी विल पावर जहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, अगर जहाँ पर आपकी विल पावर थोड़ी सी कम पड़ गई, थोड़ी सी कमजोर पड़ गई, समझिए आपके सक्सेस का जो रास्ता है वहीं पर खत्म हो जाता है, वहीं पर बंद हो जाता है। क्योंकि जो आपके अंदर जो आपके स्किल्स होते हैं ना, आपको उस पर काम करना चाहिए। हमें हमारे स्किल्स को हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होता है, कोई ना कोई गॉड गिफ्ट हर इंसान के अंदर होता है। कि कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा लिखता है, कुछ भी। तो हमें ना उसी को अपनी पावर बनानी चाहिए, उसको नहीं कि जो हमने किसी, जो सब करते हैं ना, जैसे कि कोई गाना गाता है तो हम भी गाने लग जाए, कोई डांस करता है तो हम भी डांस करने लग जाए, किसी को देखकर नहीं। हाँ ठीक है, करो, सबको करना चाहिए, सबको अधिकार है अपने हिसाब से जीने का, अपने अधिकार से रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज का अधिकार है। लेकिन जो पैशन होता है ना, पैशन अलग चीज होती है, वो हमारी आत्मा से निकलती है। क्योंकि हम बाय एजुकेशन, कोई भी इंसान डॉक्टरेट की डिग्री क्यों ना ले ले, लेकिन वो उसकी डिग्री है, वो उसका एजुकेशन है। लेकिन अगर उसका पैशन है ना कि उसको एक आर्टिस्ट बनना है, उसको एक सिंगर बनना है, उसको एक डांसर बनना है, तो उसका मन ना उसके जो जॉब है उसमें लगेगा ही नहीं। क्योंकि वो कुछ और करना चाहता है, वो किसी और चीज के लिए इस धरती पर आया है, उसको भगवान ने किसी और चीज के लिए भेजा है इस दुनिया में। पढ़ाई लिखाई तो चलिए ठीक है, हम सभी करते हैं, डिग्रियां भी हम सभी ले लेते हैं,
लेकिन बात मैं पैशन की कर रही हूँ कि जो पैशन होता है ना वो अलग चीज होती है, जो दिल से निकलती है, जिसको समटाइम हम ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते लोगों के सामने। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने सक्सेस होने के लिए अपने पैशन को जो है उसमें हमें सक्सेस होने के लिए कि सबसे पहले तो हमको हमारी जो नॉलेज होती है, नॉलेज को हमें अपडेट रखना चाहिए, ऑलवेज अपडेट करते रहना चाहिए नॉलेज को। क्योंकि देखिए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक जैसे कुल्हाड़ी होती है, ठीक है। कुल्हाड़ी से आप जब तक लकड़ी जब काटते रहते हो तो उसकी जो धार होती है ना धीरे धीरे घिसने लग जाती है, तो उसकी धार कम हो जाती है। तो वो जो एक लकड़ी काटने वाला होता है इंसान, वो उस धार को ना रोज उसको शार्प करता है, रोज उसको पहनाता है, जिससे उसकी धार कम ना हो। यानी कि वो क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी को अपडेट रखता है। तो हमारा जो पैशन है ना वो भी एक कुल्हाड़ी के जैसा है कि जब हमारे हमारे अंदर वो स्पार्क होगा, तो जैसे कि कुल्हाड़ी से एक बार में लकड़ी कट जाती है ना, इसी तरीके से जो हमारे अंदर जो अगर स्पार्क होगा तो एक ही बार में हम सक्सेस भले नहीं होंगे, लेकिन लोगों की नजरों में हम आ जरूर जाएंगे, हम खड़े जरूर हो सकते हैं, और फिर हमारे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होता है। जब तक हम सोचते रहते हैं हम ये कर सकते नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस दिन हम खड़े हो जाते हैं ना करने के लिए, पहली बार में तो हर चीज बिगड़ती है। पहली बार में तो एक जो नया नया बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो पहली बार में तो बच्चा भी गिर जाता है, लेकिन वही बच्चा शायद आगे चल के किसी दिन बहुत बड़ा जो है रनर अप होता है, बहुत तेज दौड़ लेता है, रेस में फर्स्ट आ जाता है। तो पहली हार हमारी हार नहीं होती है, पहली हार हमारी जीत की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है। और रही दुनिया की बात, तो अगर आप दुनिया की बातों में आएंगे, अगर दुनिया के बारे में आप सोचेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ उनकी बातों में ही उलझे रह जाएंगे। क्योंकि जो ये दुनिया है, दुनिया सिर्फ हमको उलझाने के लिए है, वो हमको पीछे खींचने के लिए है, हमारे अंदर कमियां निकालने के लिए है, हमारा साथ देने के लिए नहीं है। क्योंकि ये दुनिया जो होती है, ये सिर्फ जो बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। ये दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करती है। तो इन दुनिया वालों की बातों में आके आपको अपने गोल से पीछे नहीं हटना है, आपको अपने पैशन को नहीं छोड़ना है, उसको हल्का नहीं होने देना है, उसको आगे ही आगे बढ़ाना है। अगर किसी को आपकी बात पसंद नहीं आती है, अगर किसी को आपका जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका हुनर है पसंद नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, उनको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलिए और आगे बढ़ जाइए। उनको बोलिए थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे अंदर कमी निकाली। यानी ये लोग हमारे टीचर्स होते हैं, ये हमारे समाज है, बाहर की जो दुनिया है, ये हमारे टीचर्स होते हैं। हमें हमें समझाते हैं, हमारी कमियों को हमारे सामने दिखाते हैं कि हाँ तुम ये कर नहीं सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनकी बातों में आके हम जो कर सकते हैं ना, हम वो भी नहीं करते हैं, और हम हार के बैठ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी। तो हंसने दो लोगों को। आज जो लोग हंसेंगे कल को वही तालियां बजाएंगे। आज जो आपको बदनाम करेंगे, आज जो आपको नीचा दिखाएंगे, आज जो लोग आपको कमजोर समझेंगे, जब आप सक्सेस हो जाएंगे, वही लोग कल को उठ के अपने नाम के आगे आपका नाम जोड़ेंगे, बोलेंगे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा भाई था। जो भी रिश्ता होगा आपका वही बोलेंगे। या फिर अगर कोई आपके पड़ोस में रहता होगा तो वो ये बोलेंगे तो मेरा पड़ोसी रहता है, मेरा नेबर है, हम तो बहुत क्लोज हैं। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, जिसको जो करना है करने दीजिए। आपकी जो क्वालिटी है उसको आपने जो ड्राफ्ट बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, उस ड्राफ्ट से उसको एडिट कीजिए, उसको बाहर निकालिए और दुनिया के सामने उसको पब्लिश कीजिए। तभी दुनिया
आपको समझेगी कि आप क्या हो, आपकी अंदर क्या काबिलियत है, आप कौन से सितारे हो, दुनिया तब आपको सलाम करेगी, तब दुनिया को आपकी चमक दिखेगी। नहीं तो दुनिया तो ऐसी है कि उनको दिख रहा है कि ये हीरा है, हीरे के ऊपर भी धूल जमा कर उसको फेंक देती है एक कचरे के डब्बे में और ये बोलती है ये कांच का टुकड़ा था इसलिए हमने इसको फेंक दिया, क्योंकि वो लोग मूर्ख होते हैं। आपको नीचे गिराने वाले एक तो मूर्ख होते हैं और आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो अपने आपका जो पैशन है उसको आप कम कभी मत होने दीजिए। ठीक है, हर चीज पैसे से नहीं आकी जाती है कि आज आप अगर कोई काम कर रहे हो और उसके लिए अगर आपको कहीं से भी मनी मिल रही है या कहीं से आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है तभी आप काम कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा मिलना वो एक हमारी काबिलियत के लिए हमारे लिए गिफ्ट होता है कि चलिए ठीक है हमने जो काम किया वो हमें पैसे मिले, क्योंकि दिनचर्या चलाने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती ही होती है, ये जरूरत है इंसान की। लेकिन ऐसे लोगों को जो है थैंक्स भी बोलना चाहिए, जो लोग हमारे अंदर कमियां निकालते हैं, जो हमको ये कहते हैं कि तुम ये काम कर रहे हो तो इसका फायदा क्या हो रहा है, तुम्हें पैसे तो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन हर चीज तो पैसे के लिए नहीं की जाती है, कुछ चीजें अपने लिए की जाती है, कुछ चीजें हमारे नाम के लिए की जाती है, कुछ चीजें हमारी आत्मा के लिए की जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा उस काम को करने में खुश है, हम अंदर से खुश हैं, हम सुकून फील कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, ना कि दुनिया वालों की। सुनो सबकी, कोई आपको एडवाइस देते हैं, जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, ऐसा नहीं कि सब लोग नेगेटिव होते हैं, ना तो फैमिली मेंबर नेगेटिव होते हैं ना ही फ्रेंड्स हमारे नेगेटिव होते हैं, लेकिन सुनो सबकी। लेकिन उसमें भी जो आपको लगता है कि ये सही, हमें इस चीज को जो है अडॉप्ट करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए, हमें उसी के ऊपर वर्क करना चाहिए। और कहने वाले कहते हैं कि ये इंसान तो, ये बंदी तो, ये बंदा तो इनसिक्योर है, तो ऑलवेज इनसिक्योर रहता है, इससे क्या बात करनी, इसके साथ में क्या रिश्ता रखना। लेकिन ये मेरे विचार हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। इनसिक्योरिटी भी एक क्वालिटी होती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर किसी चीज को ना खोने का डर नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर एक ये डर नहीं होगा कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमसे आगे ना निकल जाएं, कहीं वो आगे बढ़ के वो बहुत कुछ हासिल ना कर लें और मैं वहीं के वहीं ना खड़ा रह जाऊं, तो जब तक आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़कर उस चीज को पूरा नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक तरीके से जो इनसिक्योरिटी होती है ना, वो हमें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, कि कैसे हमको आगे बढ़ना है और कैसे हमें अपने गोल को, अपने पैशन को दुनिया के सामने लेकर आना है। उसको ड्राफ्ट में बंद करके अपनी मेल में डाल के मत रखिए, उसको बाहर निकालिए, दुनिया के सामने लाइए, दुनिया के सामने पेश कीजिए, तब दुनिया को भी समझ आएगा कि इस नाम का कोई बंदा या बंदी इस दुनिया में रहते हैं। तो चलिए, आज तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहती थी, अगर जीत हासिल करनी है तो अपने डर को अपनी हिम्मत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।